Good morning everyone. Welcome you online English class. I am Mrs. Anusha Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों आज मैं आपको क्लास 7 अंग्रेजी की बुक NCERT हनी कॉम पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है बच्चों जैसा कि हम पहले 4th चैप्टर में द असेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, द असेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम मीन्स वह राग जिसने पेड़ों पर फूल खिलाए. ठीक है, तो बच्चों हम उसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं जो पेज नंबर 11 में है. तो लेट नाउ स्टार्ट इट्स सेकंड पैराग्राफ द असेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, सेकंड पैराग्राफ स्टार्टेड. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट the good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है. उसके कुछ समय बाद, जैसा कि आप पहले स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि कैसे एक बूढ़े दंपति ने, एक जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने क्या किया था, एक डॉगी को अपने पास पाला था. ठीक है, और क्या हुआ था, वो डॉगी उनके लिए बहुत मतलब उनके बच्चे की तरह था और उसको जो वो प्यार से जो नाम बुलाते थे वो मीकू नाम से बुलाते थे. ठीक है, तो उनके ही कुछ उनसे ईर्ष्यालु चलने वाले जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने लालच के कारण उस डॉगी को मार दिया. फिर क्या हुआ कि जो डॉगी की आत्मा थी और बूढ़े दंपति उसे बहुत प्यार करते थे और उसने जो करा मतलब बूढ़े दंपति के लिए उनकी जो गरीबी थी उनको दूर करा. उनको कुछ जहाँ पे उसकी बॉडी को दफनाया गया था, जो उसकी कब्र थी, तो वहाँ पे एक देवदार का पेड़ था और उसमें क्या हुआ था कि एक जब बूढ़े व्यक्ति ने वो वहाँ पे काटा और उससे अपनी कुछ चावल की पेस्ट्री बनाई. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उन्हें कुछ सोने के सिक्के मिले थे जिससे वो थोड़ा अमीर हो गए थे. ठीक है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते थे. लेकिन जो उनके पड़ोसी थे, जो ईर्ष्यालु थे, उन्होंने क्या किया था, वही लालच के कारण उन्होंने वो जो उनकी चावल की पेस्ट्री थी उनको ख़रीदा और उनसे उधार ली और जब वो उनको यूज़ करने लगे लालच के कारण तो उसमें से कीड़े निकलने लगे. ठीक है, तो आगे चढ़ते हैं और देखते हैं. ठीक है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट ही ओल्ड मैन ड्रीम अगेन एंड देन स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. अब हम क्या कह सकते हैं, उसके कुछ समय बाद अच्छे बूढ़े ने फिर से सपना देखा. ठीक है, क्या किया, अच्छे बूढ़े ने फिर से सपना देखा. किसके लिए, और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की. ठीक है, यहाँ पे है स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द wicked people that burned the meal made from the pine tree. फिर क्या हुआ था, कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की, उसे बताया कि दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को कैसे जला दिया था. ठीक है, take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि चक्की की उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, डॉगी ने जो उसकी आत्मा थी, चक्की की राख रख लो, उन्हें सूखे पेड़ों पर छिड़क दो और वो फिर से खिलेंगे. ये किसने कहा, कुत्ते की आत्मा ने. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो स्पिरिट ये हमें वर्ड दिया है ये आत्मा वर्ड है. ठीक है, द ओल्ड मैन अवेक द वेंट एट वंस टू वीक्ड नेबर्स हाउस. ठीक है, नेबर हाउस में क्या कह सकते हैं हम, बूढ़ा जाग गया और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया. ठीक है, वेयर ही फाउंड द मिसरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ दियर स्क्वायरल फायर प्लेस. फिर क्या हुआ था,
जब बूढ़ा दूसरे पड़ोसी के घर गया, वहाँ उसने देखा कि दयनीय बूढ़ा जोड़ा अपनी चौकोर चिमनी के किनारे पर फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई कर रहा है। ठीक है। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, मतलब धूम्रपान करना और कताई करना। ठीक है। फ्रॉम द टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम। ठीक है, ब्लेज फ्रॉम। फिर क्या हुआ था, समय समय पर वे चक्की के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, समय समय पर वे सम बीट्स ऑफ द मील वाइल बिहाइंड दैम ले एंड पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। फिर क्या हुआ था, चक्की के कुछ टुकड़ों से अपने हाथों और पैरों को गर्म करते थे, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर होता था। ठीक है, उनके पीछे क्या होता था, टूटे हुए टुकड़ों का ढेर होता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes। फिर क्या हुआ था, अच्छे बूढ़े ने नम्रता से राख मांगी। Thought the courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। ठीक है, अच्छे बुढ़े ने नम्रता से राख मांगी। ठीक है, फिर क्या होता, हालांकि लालची जोड़े ने उस पर अपनी नाक फेर ली और उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो एक चोर था। यहाँ पे जो थीप की मीनिंग है वो चोर है, थीप मीन चोर। ठीक है, दे लेट हिम टिल हिज बास्केट विद द एसेस। अब हम क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उन्होंने उसे अपनी टोकरी में राख से भरने दी, और कोई टोकरी वहाँ पे थी और क्या हुआ था, राख से भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। फिर क्या हुआ था, घर आकर बूढ़ा अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वॉज बेयर। फिर क्या हुआ था, सर्दी होने के कारण उनका पसंदीदा चेरी का पेड़, मतलब जो खाली था, ठीक है, उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़क दी। ठीक है, क्या हुआ था, चेरी ट्री वॉज बेयर। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब जो चेरी का पेड़ था, उन्होंने क्या करा था, सर्दी होने के कारण पसंदीदा, मतलब जो उनको चेरी पसंद थी, एक फ्रूट है चेरी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उस पर राख, एक चुटकी राख छिड़क दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo it। फिर क्या हुआ था, और देखो वह तब तक खिलता रहा जब तक कि वह गुलाबी, it sprouted blooms until it became a coat of pink blooms which perfumed the air। वो तब तक खिलता रहा जब तक वो गुलाबी फूलों का बादल ना बन गया हो, जो हवा को सुगंधित करता था। मतलब उसमें खूब सारे क्या होते थे, गुलाबी, जो मतलब गुलाबी वो पूरा पिंक हो गया था, गुलाबी हो गया था, और इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आने लगी। ठीक है, मतलब एक पूरा एक वो फूलों का झुंड जैसा वहाँ पे बन गया था। ठीक है, बादल की तरह, ठीक है, जो हवा को सुगंधित करता था। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द विलेज। फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी खबर से गांव में हड़कंप मच गया, मतलब गांव में हल्ला हो गया। ठीक है, एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर। और क्या हुआ, और सभी लोग अजीबो को देखने दौड़ पड़े। मतलब वो इतना खूबसूरत पेड़ बन गया था एक चुटकी राख डालने से। जो चेरी का पेड़ था बिल्कुल गुलाबी कलर का, जैसे मतलब हमें ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पे कोई बादलों का ढेर है गुलाबी रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द काउटोस कपल आल्सो हियर द स्टोरी। ठीक है, लोभी दंपति ने भी यह कहानी सुनी। ठीक है, एंड gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees bloom। फिर क्या हुआ था, उन्होंने भी मतलब ये जब कहानी सुनी कि एक चुटकी राख डालने से ऐसा हुआ, और उन्होंने क्या करा, मिल की बची हुई राख को इकट्ठा करके उन्हें क्या करा, मुरझाए हुए पेड़ों पर खिलने के लिए रख दिया। ठीक है, बूढ़े दंपति ने भी ऐसा करा कि ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है,
द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग डैट हिज लॉर्ड, फिर क्या हुआ था? दयालु बूढ़ा यह सुनकर कि उसका स्वामी, ठीक है, देन लॉर्ड द डैमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर विलेज, सेट आउट टू सी हिम टॉकिंग हिज बास्केट ऑफ असेस, फिर क्या हुआ था? दयालु बूढ़ा यह सुनकर कि उसका स्वामी डैनियो गांव के पास ऊंची सड़क से गुजरने वाला था, अपने राग की टोकरी लेकर उसे देखने के लिए निकल पड़ा, ठीक है। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry trees that stood by the wayside, फिर क्या हुआ था? देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ट्रेन नज़दीक आई, वह रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोस, फिर क्या हुआ था? अब डैमियो के दिनों में यह प्रथा थी, ठीक है। क्या थी? इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई फॉर ऑल द रॉयल पीपल टू सेट अप दियर हाई विंडोज, उनके वहाँ ये थी कि जब डैमियो के दिनों में यह प्रथा थी, जब उनका स्वामी सभी वफादार लोगों के लिए अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद करने के लिए गुजरता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दे इवन पास्ट दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ ए पेपर, फिर क्या हुआ था? यहाँ तक कि उन्हें कागज की एक पर्ची के साथ तेजी से चिपका दिया, ठीक है। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ठीक है। उन्होंने क्या करा? कागज़ की पर्ची की, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें कागज़ की एक पर्ची के साथ तेज़ी से चिपका दिया ताकि उनके प्रभुत्व को नीचा दिखाने की जिद ना करें, ठीक है। ऑल द पीपल्स अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन दियर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे? रास्ते के सभी लोग अपने हाथ और घुटनों के बल गिर जाते थे और जुलूस के गुजरने तक वहाँ पे क्या बोलते थे, सौदा करते रहते थे। द ट्रेन ड्रॉ नियर वन टेल कॉम्पिनेंट मैन मर्चेंट अहेड, ठीक है। एक लंबा सक्षम आगे बढ़ा, ठीक है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन यूर नीज, ठीक है। क्या हुआ? एक लंबा सक्षम आदमी आगे बढ़ा, रास्ते में लोगों को पुकारते हुए अपने घुटनों के बल अपने घुटनों पर बैठ जाओ, ऐसा कहते हुए मिला। गेट डाउन ऑन यूर नीज एंड एवरी वन kneeled down while the procession was passing, ठीक है। वो मतलब ऐसा कहने लगा कि बैठ जाओ, और जब जुलूस निकल रहा था तब सभी ने घुटने टेक दिए, ठीक है। जब डोमियो राजा का वहाँ से वो गुजर रहे थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कफ साइड ऑफ द एज मैन अप इनटू द ट्री, ठीक है। और जब जुलूस निकल रहा था तब सभी ने घुटने टेक दिए। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, ठीक है। अचानक वैन के मुखिया की नज़र पेड़ पर चढ़े वृक्ष पर पड़ी, फिर क्या हुआ था, ठीक है। पेड़ पर चढ़े वृक्ष पर पड़ी, फिर क्या हुआ था? आगे बढ़ते हैं। He was about to called
फिर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वह क्रोधी स्वर में उसे पुकारने ही वाला था, लेकिन यह देखकर कि वह इतना बुरा था। बट सीइंग द वॉच सच एन ओल्ड फॉल, ठीक है, वह उसे मतलब क्रोधी स्वर में से पुकार, लेकिन वह देख करके उतना बुरा था, उसने उसे pretended not to notice him and passed him by। फिर क्या हुआ, उसे नोटिस ना करने का नाटक किया। और so when the daimyo's palanquin drew near the old man, और उसके पास से मतलब उसको बिल्कुल अवॉइड करते हुए निकल गया, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। so when the daimyo, फिर क्या हुआ, इसलिए जब डोमियो की पालकी पास आई तो बूढ़े ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख लेकर उसे पेड़ से बिखर दिया। टॉकिंग ए पिंच ऑफ ashes फ्रॉम हिज बास्केट scattered इट ओवर द ट्री इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लूम। फिर क्या हुआ था, जब वहाँ से राजा की जो पालकी थी वो पास आई थी डोमियो राजा की, तो बूढ़े ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख लेकर उसे पेड़ से बिखर दिया। पल भर में वो खिल उठी, ठीक है, पल भर में वो खिल उठी। द डिलाइटेड डोमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू द स्टॉप एंड गोट आउट टू द सी वॉन्डर, ठीक है। फिर क्या हुआ था, पल भर में वो खिल उठी थी। और फिर क्या हुआ था, प्रसन्न डैमियो ने ट्रेन को रोकने का आदेश दिया और अचंभा देखने के लिए निकल पड़े कि ये अचानक कैसे हो गया है। मतलब ऐसे उनके लिए एक सरप्राइज़ था, मतलब बहुत सरप्राइज़ वाली बात थी उनके लिए, ठीक है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, फिर क्या हुआ था, बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर he thanked him and ordered present of silk, rubies, sponge cake, fans and other rewards to given him। फिर क्या हुआ था, बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसने उसे धन्यवाद दिया और रेशम के वस्त्र, स्पंज, केक, पंखे और अन्य पुरस्कार देने का वादा किया डोमियो राजा ने, ठीक है। He even invited him to his castle, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं उसने उसे अपने महल में भी आमंत्रित किया, इसलिए पूरा अपनी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, उसे आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट टू gleefully home to share his joy with his dear old wife। फिर क्या हुआ था, और फिर क्या हुआ था, जब राजा ने ये सब उन्हें अपने महल में इनवाइट किया तो इसलिए पूरा अपनी प्यारी बूढ़ी पति साथ खुशी खुशी बांटने के लिए खुशी खुशी घर चला गया। मतलब ये खुशी, अब मतलब उसने क्या करा कि वो खुशी मतलब जो सेलिब्रेट वो करना चाहता है वो अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ अच्छे से मतलब अपनी पत्नी को बताने के लिए खुशी खुशी घर चला गया, ठीक है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway, ठीक है। लेकिन जब लालची पड़ोसी ने यह सुना तो वह जादू की राख में से कुछ लेकर राजमार्ग पर निकल गया, ठीक है। किसने, जब लालची पड़ोसी ने। There was he waited until Domio's train come along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन जब मतलब जो लालची बुरा था, ठीक है, मतलब जो लालची जो उनका पड़ोसी था, वो पड़ोसी ने यह सुना तो वो जादू की राख में से कुछ लेकर राजमार्ग पर निकल गया। फिर क्या हुआ था, वो जब जैसे ही वो वहाँ पर से निकला और तो आगे उसने मतलब क्या देखा कि वहाँ उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि एक डोमियो की ट्रेन मतलब वहाँ से नहीं आई, मतलब जो राजा की जो ट्रेन थी वहाँ से नहीं गुजरी थी। वैन द डोमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ठीक है, जब तक कि उनके राजा की ट्रेन वहाँ से नहीं आई। he threw a handful of ashes over the tree which did not change a पार्टिकल। फिर क्या हुआ था, उसने और भीड़ की तरह घुटने टेकने के बजाय वो एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है।
मतलब राजा जब आते तो सब उनका सत्कार करते हैं घुटने टेक कर, तो उसने ऐसा नहीं किया और वो चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। द विंड बिलो द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डोमियो एंड हिज वाइफ। ठीक है, फिर क्या हुआ था, घुटने वो सूखे पेड़ पर चढ़ गया था। ठीक है, फिर जब डोमियो खुद लगभग सीधे उसके नीचे था, उसने पेड़ पर मुट्ठी भर राख फेंक दी, जिसने एक कण भी नहीं बदला, मतलब वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, द विंड बिलो द फाइन डस्ट इन द नोजेस, और क्या हुआ था, हवा डोमियो और उसकी पत्नी की नाक पर आँखों में महीन धूल उड़ा दी थी। ठीक है, वो राख इतनी मतलब ऐसे उड़ी थी कि उनकी आँखों पर धूल उड़ गई थी। सच स्नीचिंग द चॉकिंग इट एक्सप्लोइट एट द pomp and dignity of the processions, the man whose business it was to cry, get down on your knees। फिर क्या हुआ था, हवा डोमियो और उसकी पत्नी की नाक पर आंखों में महीन धूल उड़ा दी थी, और ऐसी चीख और घुटन इसने जुलूस की साड़ी धूमदार और गरिमा को मतलब जिसने मतलब निकाल दिया। साइंस द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रेक्ड हिम फ्रॉम द ट्री। फिर क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब ऐसा भयंकर जो मतलब जुलूस निकला था, उसने क्या करा था, अच्छे से मतलब जो हवा थी उसने उन सबको ऐसे मतलब उड़ा दिया था रात को, उनकी जो धूल थी रात की वो धीरे धीरे उड़ रही थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये यहाँ पे कह सकते हैं, इन द ditches by the road when beating him soundly he left him for dead। ठीक है, जिस आदमी का यह काम था उसे रोना था, अपने घुटनों पर बैठ जा बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ लिया और उसे पेड़ से खींच लिया और उसे उसकी राख की टोकरी को सड़क पर मतलब क्या करा, सड़क पर खाई में फेंक दिया। ठीक है, दैन बीटिंग, और फिर क्या था, दैन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर क्या हुआ था, और फिर उसे जोर जोर से पिटते हुए उसे मरा समझकर छोड़ दिया। ठीक है, ट्रस्ट द विक्ड ओल्ड मैन डाइड द मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डिवेल्ट इन पीसेस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज। फिर क्या होता, इस प्रकार दुष्ट बूढ़ा मिट्टी में मर गया, परंतु कुत्ते का दयालु मित्र शांति और बहुतायात में रहता था, और उसकी पत्नी दोनों एक हरे वृद्धावस्था में रहते थे। ठीक है बच्चों, जो ये इसके जो राइटर हैं बच्चों वो कौन है, विलियम एलियट ग्रीव्स। ठीक है, एक जापानिस्ट है, मतलब एक जापानीज ने यह कहा है, ये जो स्टोरी है ये जापानी स्टोरी है। ठीक है, एक मतलब किसी जापान के राइटर ने यह लिखी है। ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।